Everyone, welcome back to English online class. Students, today we are going to start our next unit that is based on wit and humor. Wit क्या होती है? Brain power and humor हंसी मजाक. ठीक है? Here are some pictures of little Nitin taken from the family album. Choose suitable words from the given box to indicate the expression. यहाँ बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए और यहाँ पे फेसेस हैं एज यू कैन सी. इन वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन ऑफ द फेसेस वी हैव टू राइट. अब पहले फेस में क्या है? लाफिंग? नो. क्राइंग? येस. तो राइट क्राइंग ओवर हियर. नेक्स्ट लाफिंग, तो यहाँ पे आप लाफिंग लिखेंगे. यहाँ पे कौन सा एक्सप्रेशन है? एंग्री, तो यहाँ पे एंग्री लिखिए. यहाँ पे सैड और ये वरिंग. वरिंग मीन्स चिंता करना. ठीक है. नाउ let's start an interesting chapter that is the rich lady and the artist. Once a rich old lady asked a well-known artist to paint her portrait. अब क्या होता है, एक बार एक बहुत अमीर लेडी जो है एक वेल नोन फेमस प्रसिद्ध आर्टिस्ट कौन? जो पेंटिंग बनाते हैं. ठीक है. उसके पास जाती है क्या करने? अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए कि मेरा एक पोर्ट्रेट बनाओ. द आर्टिस्ट वर्कड हार्ड ऑन द पोर्ट्रेट फॉर मैनी डेज. ठीक है. अब वो आर्टिस्ट जो है उस रिच लेडी का पोर्ट्रेट बनाने में बहुत मेहनत करता है और कई दिनों तक वो मेहनत करके उसका पोर्ट्रेट बनाता है. व्हेन द पोर्ट्रेट वॉज रेडी ही इन्वाइटेड द लेडी टू हिज स्टूडियो. जैसे ही पोर्ट्रेट रेडी हो जाता है, ठीक है, तो वो उस लेडी को अपने स्टूडियो बुलाता है. स्टूडियो क्या है? एक प्लेस जहाँ पे आर्टिस्ट लोग अपना काम करते हैं, अपने पेंटिंग्स बनाते हैं, पोस्टर्स बनाते हैं. ठीक है. पोर्ट्रेट बनाते हैं, जहाँ पे पेंटिंग का सारा सामान रखा होता है. ठीक है. तो वह जो आर्टिस्ट है वो इस रिच लेडी को अपने स्टूडियो बुलाता है क्योंकि अब उसका पोर्ट्रेट रेडी होता है. तो द ओल्ड लेडी केम टू द स्टूडियो. अब ओल्ड लेडी जो है स्टूडियो आती है. ठीक है. शी हैड हर पेट डॉग विद हर. उसके साथ उसका पेट डॉग भी होता है. अब ओल्ड लेडी जो स्टूडियो आई है उसके साथ वो अपना पेट डॉग भी लेके आई है. शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द डॉग. और उसे कुत्तों से बड़ा लगाव है. ठीक है. और अपने डॉग से तो बहुत लगाव होता है. शी बिलीव दैट इट वॉज द क्लेवरेस्ट लिटिल एनिमल इन द होल वर्ल्ड. उसका विश्वास है कि पूरे वर्ल्ड में जो ये एनिमल है, डॉग जो है, सबसे ज़्यादा चालाक है. उसे लगता है कि जो उसका डॉग है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चालाक एनिमल है. द लेडी शोड हर पोर्ट्रेट टू द डॉग. अब लेडी क्या करती है? वो अपना पोर्ट्रेट एज यू कैन सी इन द पिक्चर, ये लेडी जो है अपना पोर्ट्रेट डॉग को दिखा रही है. और फिर क्या कहती है? लुक टॉमी डार्लिंग, शी सेड. वो कहती है टॉमी डार्लिंग इधर देखो. Here is your mistress, but the dog showed no interest. कहती है टॉमी डार्लिंग इधर पोर्ट्रेट की तरफ देखो, ये तुम्हारी मालकिन है. मिस्ट्रेस मीन्स मालकिन. ठीक है. लेकिन डॉग जो है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता पोर्ट्रेट में. वो उधर मुँह करके खड़ा है एज यू कैन सी इन द पिक्चर. उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता. डॉग को क्या इंटरेस्ट आएगा पोर्ट्रेट में? नहीं आएगा. द वेल्दी लेडी टर्न टू द आर्टिस्ट एंड सेड आई डोंट वॉन्ट दिस पोर्ट्रेट. अब वेल्दी मीन्स रिच. ठीक है. अब वो रिच लेडी जो है आर्टिस्ट की तरफ मुड़ती है और कहती है मुझे ये पोर्ट्रेट नहीं चाहिए. इट डज़ नॉट लुक लाइक मी एट ऑल. ये पोर्ट्रेट में जो आपने पोर्ट्रेट बनाया है मेरा लगता ही नहीं है मेरा है. मैं तो इसमें पहचान में नहीं आ रही हूँ. इवन माई क्लेवर एनिमल कैन नॉट रिकग्नाइज मी इन द पोर्ट्रेट. तो यहाँ तक कि मेरा ये क्लेवर एनिमल, चालाक जो एनिमल है यानी मेरा डॉग, वो भी इस पोर्ट्रेट में मुझे रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, आइडेंटिफाई करना, मुझे पहचान ही नहीं पा रहा. द आर्टिस्ट वॉज अ मैन ऑफ वर्ल्डली विजडम. जो आर्टिस्ट था वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, समझदार था, उसने दुनिया देखी हुई थी. ही न्यू अबाउट द स्ट्रेंज वेज ऑफ वेल्दी पीपल. उसे पता था, उसे अमीर लोगों के अजीबो गरीब हरकतों के बारे में पता था. उसे पता था कि अमीर लोगों की जो हरकतें हैं वो अजीबो गरीब होती हैं. इसलिए सो ही डिड नॉट आर्ग्यू. इसलिए उसने कोई बहस नहीं करी इस बात पे कि मुझे ये पोर्ट्रेट नहीं चाहिए, मेरा डॉग है इसमें मुझे पहचान रहा है. इस बात पे उसने कोई बहस नहीं करी. ठीक है. उसने ही सिंपली सेड मैडम प्लीज़ कम अगेन टुमारो. उसने बड़े आराम से कहा मैडम आप ना कल आना. आई विल मेक द पोर्ट्रेट लुक सो रियल दैट योर टॉमी विल वेग इट्स टेल एंड लिक इट.
वो कहता मैडम आप इसे कल आना, मैं इसे बिल्कुल रियल जैसा, इस पोर्ट्रेट को मैं बिल्कुल रियल लुक दे दूँगा, ठीक है। और आपका टॉमी इसे देख के पूंछ हिलाएगा और इसे लिख मतलब चाटेगा। द नेक्स्ट डे द लेडी विजिटेड द स्टूडियो अगेन। अब अगले दिन वो लेडी दोबारा आई स्टूडियो। दिस टाइम द डॉग वेग्ड इट्स टेल एंड रैन टू द पोर्ट्रेट। अब की बार क्या हुआ, डॉग जो है पोर्ट्रेट देखते ही उसकी तरफ भागा, पूंछ हिलाई और पोर्ट्रेट की तरफ भागा। इट लिक्ड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और बड़े ही खुशी से, बड़े ही चाव से उसने पोर्ट्रेट को चाटा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर कैसे खुशी खुशी वो पोर्ट्रेट को चाट रहा है। द लेडी सेड हाउ वंडरफुल, हाउ ब्यूटिफुल। लेडी ने कहा वाओ वंडरफुल, अति उत्तम। माई टॉमी लाइक्स द पोर्ट्रेट एंड सो डू आई। मेरे टॉमी को मेरा पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया और मुझे भी पसंद आया। प्लीज़ रैप इट अप, प्लीज़ इसे पैक कर दो, पोर्ट्रेट को पैक कर दो। द आर्टिस्ट आस्क्ड फॉर अ बिग प्राइज एंड शी पेड इट विलिंगली। फिर आर्टिस्ट ने अपने पोर्ट्रेट की बहुत बड़ी कीमत मांगी, ठीक है, क्योंकि उसने कितनी मेहनत से बनाया था और कितने दिन लगाए थे, तो उसने बहुत बड़ी कीमत मांगी। और लेडी ने भी बिना कोई बहस किए अपनी खुशी खुशी वो पैसे दे दिए, जितनी भी कीमत उसने मांगी उस पोर्ट्रेट को बनाने की, उस लेडी ने खुशी खुशी दे दिए। द आर्टिस्ट हैड अ हार्टी लाफ व्हेन शी लेफ्ट। जैसे ही वो लेडी चली गई, आर्टिस्ट को तेज हंसा, ठीक है, दिल खोल के हंसा। ही हैड रब्ड द पोर्ट्रेट विद द जूसी पीस ऑफ मीट। क्यों हंसा, क्योंकि उसने उस पोर्ट्रेट पर मीट के पीस को उस पोर्ट्रेट पे रब किया था, रगड़ा था, ठीक है, मीट के पीस से उसने पोर्ट्रेट को रगड़ दिया था, जिससे क्या हुआ, इट स्मेल हैड मेड द डॉग लिक द पोर्ट्रेट। अब पोर्ट्रेट पे उसने मीट का पीठ रब कर दिया था, ठीक है, और उससे क्या हुआ, पोर्ट्रेट से मीट की स्मेल आने लग गई, ठीक है, रब कर दिया, ऐसे रब कर दिया मीट के पीस से पोर्ट्रेट पे, तो पोर्ट्रेट से मीट की स्मेल आने लगी। तो जैसे ही डॉग को मीट की स्मेल आई, वो पोर्ट्रेट की तरफ भागा, क्योंकि डॉग की आपको पता है स्मेलिंग पावर बहुत तेज़ होती है, ठीक है, उसको स्मेल आई, वो फटाफट भागा और लिक करने लग गया, क्योंकि मीट तो डॉग्स लोग बड़े खुश होकर खाते हैं। तो उस मीट की स्मेल की वजह से डॉग ने जो है पोर्ट्रेट को लिक किया था, चाटा था। तो इस तरह आर्टिस्ट ने उस लेडी को क्या किया, मूर्ख बनाया, ठीक है, और पोर्ट्रेट उसे सेल कर दिया। तो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द द रिच लेडी एंड द artist. I hope you have enjoyed it. Thank you.